पंजाब के पटियाला में कर्फ्यू के दौरान पास मांगने पर पुलिस पर निहंगों का हमला, एएसआई का हाथ काटा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के दादर इलाके के शुश्रूषा हॉस्पिटल के कोरोना वायरस के 6 नए मामले। हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर और 4 नर्सेस कोरोना से संक्रमित। इसके पहले भी इसी हॉस्पिटल की 2 नर्स कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद अब 1761 हुई। इनमें से 110 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 1182 लोग कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16 हुई। मालेगांव में कल 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली की जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटे व्यक्ति से 11 कोरोना के मामले बढ़े। मुंबई के 5 स्टार होटल के 6 कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण पाए गए। सभी 6 कर्मचारी और उनके संपर्क में आए लोगों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुंबई के धारावी में कोरोना के मामले बढ़ते देख बीएमसी ने घर घर जाकर शुरू की स्क्रीनिंग। मिशन में मुंबई के 150 डॉक्टर्स शामिल किए गए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,356 पहुंची, जबकि संक्रमण से अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 716 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1069 हुई। मरीजों में 712 जमाती। मरीजों में एक घर में 7 कोरोना के केसेस का भी मामला। दिल्ली के मुंडका क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 30 जमाती कोरोना पॉजिटिव। कई लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी। लोकनायक पुरम बकरवाला में रखे गए हैं करीब 120 जमाती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सील किए गए 43 इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सभी घरों में सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली के वसंत विहार में महिला राजनयिक ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। बिना मास्क और ग्लव्स के साइकिल लेकर निकली। पुलिस के रोकने पर बहस की। दिल्ली के कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल 30 से ज्यादा इलाकों में पुलिस लोगों को डोर टू डोर जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही है। दिल्ली के बारखंबा रोड थाने के इलाके की बंगाली मार्केट सील होने के बाद पुलिस स्टाफ और सिविल डिफेंस के लोग घर जाकर जरूरी सामान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में शेल्टर होम में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश। कहा, कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन के लिए ईएनटी और पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट मदद लें। केंद्र के फैसले से पहले 5 राज्यों ने बढ़ाया लॉकडाउन। ओडिशा, पंजाब के बाद बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। लॉकडाउन के बीच केंद्रीय मंत्रियों को मंत्रालय में कामकाज फिर शुरू करने को कहा गया। जॉइंट सेक्रेटरी और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी सोमवार से मंत्रालयों में काम शुरू करेंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले बढ़ गए हैं। शहर में अब तक 32 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। हाल ही में 2 बुजुर्गों की मौत की पुष्टि भी कोरोना संक्रमित होने के तौर पर हुई। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। कानपुर में मेडिकल टीम की नर्सों के साथ छेड़छाड़। कानपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नर्सों से छेड़छाड़ के आरोपी कलीम, अफजल, बजी और सलीम गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में पुलिस ने एक 50 साल की महिला को पकड़कर किया क्वारंटाइन। ये महिला दिल्ली के निजामुद्दीन से पैदल चलकर खेतों के रास्ते बिजनौर जा रही थी। बताया जा रहा है पकड़ी गई महिला निजामुद्दीन के मरकज व मस्जिद के बाहर भीख मांगती थी। कोरोना से जंग में गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी कृष्णा आपरा में अनोखी पहल। सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस स्टाफ के सम्मान में रात 8 बजे 2 मिनट मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई गई। लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सैल्यूट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसरे संक्रमित मरीज की मौत। रांची में अस्पताल में भर्ती 7 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। 2 दिन से वेंटिलेटर पर था मरीज। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीज 751 हुए। आज संक्रमित मरीजों के 51 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 15 कोरोना के नए केस। कर्नाटक के हुबली में फायर ब्रिगेड और आपात विभाग के कर्मचारियों ने इलाके को किया सैनिटाइज। इन इलाकों में कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मामले मिले थे। राज्य में 214 मामले आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के जुहापुरा इलाके में गश्त कर रही पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने केस दर्ज कर 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ई रिक्शा चलाने वालों को 5,000 रुपयों की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। उन्हें ये मदद कल से मिलने लगेगी। दिल्ली पुलिस ने कुछ हॉटस्पॉट पर आने जाने वाले लोगों और पुलिस वालों के लिए फर्राटा फैन लगाए हैं, जिससे लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। ये फैन बंगाली मार्केट की तरफ जाने वाले रास्ते पर फिक्की के गेट के पास लगाए गए हैं। बंगाली मार्केट कोरोना हॉटस्पॉट की वजह से सील की गई है। नवी मुंबई की थोक मंडी में कल से अनाज और मसाला बाजार भी बंद हो जाएगा। व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और मजदूर यूनियन ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र के अकोला में 30 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने शनिवार को सुसाइड की। मूल रूप से आसाम का निवासी मृतक पिछले दिनों दिल्ली के मरकज कार्यक्रम में शामिल होकर लौटा था। आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के जोशीमठ में मजदूरों के लिए फ्री लंगर शुरू किया। रोजाना सैकड़ों मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने में तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने शुरू की दोहरी ड्यूटी। थाने में लोगों की शिकायतें सुनने के अलावा मास्क बनाकर लोगों में वितरण कर रही। मुंबई में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कोरोना से निपटने के लिए अपनी बचत के 25,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। ऑटो ड्राइवर जटाशंकर दुबे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचत का चेक सौंपा। राजस्थान के धौलपुर में लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की, फूल मालाएं पहनाकर उनका आभार जताया। लोगों ने कहा, कोरोना महामारी के ये हमारे असली हीरो हैं। लॉकडाउन के दौरान यूपी के गाजीपुर की प्रियंका यादव अपने छात्रों को सोशल मीडिया की मदद से पढ़ा रही हैं। बच्चों को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए चैप्टर रिकॉर्ड करके पढ़ा रही हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला हाईवे ओपन हुआ। बीआरओ ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला पास की बर्फ काटकर इस रोड को खोला है। दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रभारी सफूरा जगह को गिरफ्तार किया। सफूरा पर भीड़ लेकर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन जाने और दंगे के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। लॉकडाउन के बावजूद ऋषिकेश में गंगा घाटों पर घूमते मिले विदेशी पर्यटकों से पुलिस ने 500 बार माफीनामा लिखवाया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर होटलों में भेज दिया। हरिद्वार में छिपे जमातियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में 2 और मुकदमे दर्ज किए हैं। राज्य में छिपे हुए जमातियों के खिलाफ अब तक कुल 6 केस दर्ज किए गए हैं। यूपी के रामपुर में कोरोना वायरस के इलाज के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को टेक ओवर किया गया। इस मेडिकल कॉलेज में 400 बेड की व्यवस्था है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सैनिटाइजेशन के लिए महिला सरपंच किस्मत गुजर खुद सड़क पर उतरी। सरपंच ने गलियों में दवाओं का छिड़काव करने के अलावा लोगों को घरों से नहीं निकलने की भी हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। सभी आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया। यूपी के झांसी में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक संजीव यादव ने स्टूडेंट्स की 3 महीने की फीस माफ करने का ऐलान किया। प्रबंधक की इस पहल की पूरे जिले में सराहना हो रही है।